हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धांतो एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस जो कि आने ही वाली है, जिसमें हम एक सेगमेंट देखते हैं कि वन लाइनर्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये मिसलिनियस जो चीजें होती है जिसमें वन वन या टू टू मार्क आप आसानी से ग्रैब कर सकते हो, तो ये वीडियो उस टॉपिक को डेडिकेटेड है। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे ज़रूर ज्वाइन होना मत भूलिए ताकि इस लेक्चर की पीडीएफ आप वहाँ पे अवेल कर सकें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे हमारी टोटल फाउंडेशन जो बैंकिंग बैच है, जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें कवर कराते हैं, जो आप आसानी से इन नीचे दिए गए नंबरों पे यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये हमारा ऐप है, ठीक है। आप चाहे एप्पल यूजर हो या फिर एंड्रॉइड, प्ले स्टोर पे जाना है, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आप यहाँ से इस बैच को अवेल कर सकते हो। और कोई जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट या इन नंबरों पे कांटेक्ट करना होगा। सो ये रहे हमारे प्रीवियस ईयरली रिजल्ट, और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपकी भी फोटोज लगे तो प्लीज हमसे जुड़िए, कॉल कीजिए हमारे नंबरों पे एंड वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि एक मार्क आपको डेज, ठीक है, यहाँ पे पूछता है कि इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं। तो अक्टूबर मंथ के मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज लाया हूँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेज, इंपॉर्टेंट डेज देखिए। 1 अक्टूबर यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पेंशनर्स और इंटरनेशनल डेज ऑफ कॉफी, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए, ये पूछा जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉफी। उसके बाद 2 अक्टूबर की हम बात करते हैं तो नॉन वायलेंस डे, ठीक है, नॉन वायलेंस डे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम 2 अक्टूबर को और किसकी जयंती यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो गांधी जयंती तो सेलिब्रेट करते हैं, उसके साथ साथ कौन और व्यक्ति है उनकी हम यहाँ पे जयंती सेलिब्रेट करते हैं। 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। तो ये कौन सा डे होता है याद रखिए, ठीक है। तो ये कौन सा डे होता है, ये होता है आपका इंडियन एयरफोर्स डे। उसके बाद 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे। तो इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाते हैं हम मनाते हैं 9 अक्टूबर को। तो ये एग्जामिनर पूछता है आपसे कि एग्जाम के पहले ये डेज जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन्स, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हैबिटेट डे 6 अक्टूबर को मनाते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। नेशनल पोस्टल डे, पोस्ट डे हम मनाते हैं 10 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर। उसके बाद मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल एंड चाइल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी हटाने के लिए 17 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशंस, तो ये जो फोटो है ये इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ एनिमेशन डे 28। तो ये ऐसे डे अटपटे डे पूछे जाते हैं। एनिमेशन डे कब मनाते हैं, 28 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी, जिसको हम कहते हैं यूनिटी यूनिटी डे। ओके, ये जो थे इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछने के हाइयर चांसेस है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही है। तो ये थोड़े से मोस्ट प्रोबेबल आस्किंग आपका सेगमेंट हो जाता है। ओके, रिपोर्ट इंडेक्स डेटा अक्टूबर मंथ का क्या कहता है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 इंडिया रैंक कब हुई है। वो इंडिया की रैंकिंग क्या हुई है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में, तो वो है यहाँ पे 128। टॉप पे अगर बात करें तो सिंगापुर, उसके बाद स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान, और ये लाता है हेरिटेज फाउंडेशन। हमको स्कोर दिया गया है 50.0, ठीक है। तो मोस्टली अनफ्री कंट्री हम है इस रैंकिंग के अनुसार। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025, जिसमें हमारी रैंक है 23rd। स्कोर दिया गया है 33.2 आउट ऑफ 100। तो क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या चीज होती है, तो ये इंडेक्स बताता है कि कोई देश अपने ट्रेड डील्स के माध्यम से मतलब किस हद तक आर्थिक विकास या सोशल इंक्लूजन कर सकता है।
उसके साथ-साथ हम कितनी एनवायरमेंटल ज़िम्मेदारी उसको बैलेंस करते हैं। तो इन तीनों के पैरामीटर्स पे ये सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स बनता है। तो भारत की रैंक है 23rd। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हम बात करें तो हम 102 इस पायदान पे है और हमको गंभीर मतलब सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। हमको पॉइंट दिए गए हैं 25.8। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखिए ये साल भर में चौथे क्वार्टर में आई है। तो अब हमारी रैंक है 85th, ठीक है? 85th और फाइनल रैंक जो है इस साल की ये हमको दी गई है। ये उतार-चढ़ाव रहती है। जून के महीने में भी अगर आप देखोगे, सर्च करोगे तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 77 पे था। अब हम 85th पे आ गए हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि 85th रैंक हमको मिली है, अभी करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से, तो भाई 85th के साथ हम कितने देशों में फ्री वीज़ा जा सकते हैं? जो व्यक्ति इस स्लाइड को, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस मैंने नीचे लास्ट में रखे हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पे डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसस मतलब यहाँ पे बताया गया है कि देश में पहली बार जो वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनो क्योंकि ये वन लाइनर्स है तो डेटा मैं ज्यादा लिख के नहीं बताऊंगा, आपका दिमाग और दिल स्क्रीन के सामने होना चाहिए। तो देश में पहली बार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने हाथियों के लिए डीएनए बेस्ड आधारित जनसंख्या आकलन मतलब यहाँ पे सेंसस किया है। अगर बात करो तो जंगलों में देखो मतलब एलिफेंट्स होते हैं तो इसके बेस से इन्होंने किया है, ठीक है? अब इनके डीएनए से निकाला गया है। जैसे ह्यूमंस में हम फिंगरप्रिंट से पहचान होती है तो वैसे ही प्रत्येक हाथी की एक अनोखी प्रोफाइलिंग की गई है, ठीक है? अब इस प्रोफाइल से पता चलता है कि अलग-अलग हाथी, उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ तो 4065 अलग हाथी मतलब इसमें पहचाने गए हैं, ठीक है? एक बता रहा हूँ आपको, आखिरी आंकड़ा तो यही है, ठीक है? 22,446, ठीक है? एस्टिमेटेड। अब ये ज़रूरी क्यों है? देखो, पहले हाथियों की गिनती ज़्यादातर आँखों से विज़ुअल तरीके से की जाती थी, ठीक है? तो उसमें गलतियों की संभावना ज़्यादा थी, ओके? तो कहीं न कहीं इसको सेंसस करने के लिए किया गया है। अब रिजल्ट क्या मिला है? तो देखिए 2021 से 25 के एक टाइम ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, ठीक है? तो इसका जो रिजल्ट मिला है, ठीक है? भारत में जंगली हाथियों की जनसंख्या वो आई है 22,000, ठीक है? 22,446 वाइल्ड एलिफेंट, ठीक है? याद रखिए। अगर हम बात करें तो 2017 में जब इसकी एक बार जनगणना हुई थी तब 2017 में कितने थे? ये याद रख लीजिए 26,000, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। 26,645, तो अराउंड अराउंड हम बात करें तो 18% की यहाँ पे कमी आई है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? ओके। ये आपको इम्पोर्टेंट था। तो एक समझो कि तुम्हारे स्कूल में हर बच्चा एक जर्सी का नंबर लेकर आया है, सेम नंबर है। अब तुम चाहो कि इस जर्सी के नंबर के बिना उसको जानना पहचानना है, तो ये अलग होता है। वैसे ही डीएनए के माध्यम से यहाँ पे पहचाना गया है। सिंपल है, आंकड़े याद रखो। कहाँ से हुई है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट की गई है आपके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में है। रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स में बताया गया है कि 1.54 का रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है? रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है? तो 8 साल का सबसे कम है ये। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस सुमन सेन, ठीक है? इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट की रिसेंट में यहाँ पे शपथ ली है। आगे बात करते हैं डॉक्टर कानंद दास, ठीक है? तो कानंद दास ये सर जो है, इन्होंने यहाँ पे 13th डायरेक्टर बॉटनिकल सर्वे ऑफ का इंडिया का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है। लेफ्टिनेंट विजय, ठीक है, वत्स, इन्होंने डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ नेशनल कैडेट क्रॉप्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। एनसीसी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं आपके वीरेंद्र वत्स। उसके बाद रचना आर शर्मा, इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, तो ये पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गीता गोपीनाथ, इनका जो टेन्योर है, ये फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ के थे, टेन्योर कंक्लूड हुआ है, ठीक है? तो अभी कौन है? तो वो है डेनियल कैट्स, ठीक है? याद रखिए, डेनियल कैट्स, डीके से याद रखो। गीता गोपीनाथ को रिप्लेस डेनियल कैट्स ने किया है, ओके। कर्नल माइशेल रंधिरना, इनका पूछा तो नहीं जाएगा बट एक बार पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो विम वैन देन हैवर, साउथ अफ्रीका के हैं, उन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको हम टाइटल देते हैं घोस्ट
ठीक है, गोस्ट टाउन विजिटर, तो ये उनको अवार्ड मिला है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ठीक है, ये किसको अवार्ड मिला है भाई? ये मिला है विम वैन डे हेवर, ये साउथ अफ्रीका के हैं। अगर हम बात करें सोनाली घोष, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सोनाली घोष है, ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने IUCN, ठीक है, इनके WCPA कैटन मिलर अवार्ड जीता है। तो ये अवार्ड का नाम याद रखो, वन लाइनर में सिंपल सा है, मार्क आ सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद अगर बात करते हैं तो साई गौतम गोपाल कृष्णन, ये IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट है, इनको सिलेक्ट किया गया है एक अवार्ड के लिए जिनका नाम है मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। तो इस साल का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है गौतम गोपाल कृष्णन। आगे बात करते हैं गुरुदेव श्री रविशंकर जी, इनको वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला है बॉस्टन ग्लोबल फोरम की तरफ से। ये एक इंपॉर्टेंट है। सुमित अंतिल, जो कि हमारे पैरा एथलेटिक्स हैं, ठीक है, भारत के, उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। को भी जो भी वो है, आपको पता है कि वो पैरा जेवलिन थ्रोवर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्वप्निल पांडे, ये वुमेन है, इनकी जो बुक है, इनका नाम है विंग्स ऑफ वेलोर। तो इनकी जो बुक है, ये ऑथर है। तो ये आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, या इस वीडियो का जो PDF है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए उसे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, एंड ये जो PDF है तुरंत आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको एक काम जरूर करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, एंड इस वीडियो के लिए प्लीज एक लाइक जरूर करते जाइएगा। कमला हैरिस की हम बात करें तो इनकी भी एक बुक आई है, मतलब ये बराक ओबामा, ठीक है, सॉरी, ये जो थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। तो कमला हैरिस की एक बुक है, ऑथर्ड है पॉलिटिकल मेयर 107 डेज, सितंबर में पब्लिश हुई है। तो प्लीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये वीडियो। कमला हैरिस की हमने बात कर लिया, अब अनंत गोयंका। तो अनंत गोयंका की हम बात करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ये अनाउंस हुए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं फिक्की के, ठीक है। तो फिक्की के यहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट है वो है अनंत गोयंका। आगे बात करते हैं बुकर प्राइज 2025, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बात करें तो हंगेरियन जो ब्रिटिश ऑथर है, जिनका नाम है डेविड सैजले, ठीक है, डेविड सैजले, इन्होंने जीता है बुकर प्राइज। इनकी जो नॉवेल है फ्लैश, ठीक है, फ्लैश, तो याद रख लीजिए, 3 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की हाई संभावनाएं हैं। 2024 का जो जिन्होंने जीता था वो है समंथा हार्वे, 2025 जो उनकी बुक है ऑर्बिटल, ओके। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक रेड बॉक्स पे हाईलाइट किया हूँ, जिसका नाम क्या है, मुदुगा कम्युनिटी, और एक है जी प्रभाकरन मेमोरियल अवार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, ये जो अवार्ड है, जी प्रभाकरन नाम का एक पत्रकार थे, नाम के एक पत्रकार थे, जो प्रकृति संरक्षण एनवायरमेंट के कार्यकर्ता थे, ठीक है। तो उनकी स्मृति में ये अवार्ड जो है ये एस्टेब्लिश किया था। अगर हम माने, ठीक है, तो वो केरला के पक्कड़ जिले में द टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता थे। तो मतलब इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने काम किया है। तो अब उनके बेसिस में ये अवार्ड उन पत्रकारों को दिया जाता है जो एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, जिन्होंने पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, उससे संबंधित संवेदनशील महत्वपूर्ण काम किए हो। मतलब क्या होता है कि कभी अगर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूं, तो छत्तीसगढ़ में अगर कोई जंगल, या आपके राज्य में कोई जंगल भारी पैमाने पे कटाई की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे कोई पत्रकार उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उस रिलेशन में ये जो अवार्ड होता है ये उनको दिया जाता है, ओके। सो हम अगर बात करें, तो ये जो मुडुगा कम्युनिटी है, सबसे पहले ये समझो, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये अवार्ड उससे रिलेटेड है। अभी जो मुडुगा या मुदुगा कम्युनिटी है, ये दक्षिण भारत का एक आदिवासी आदिवासी एक ग्रुप है, ठीक है। मुख्यतः ये केरल के पलक्कड़ जिले में एटापल्ली, ठीक है, एटापल्ली क्षेत्र में आते हैं। अब उनकी भाषा जो है वो मुडुगा लैंग्वेज है, ठीक है, उनसे जानी जाती है, जो दक्षिण द्रविडियन भाषा है, ठीक है। तो वो उतना नहीं पूछेगा, मतलब ये पारंपरिक तौर से एग्रीकल्चर, जंगल, ठीक है, उसके लिए काम करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये किसको मिला है? मारी, ठीक है, मारी द साइलेंट वैली प्रोमिनेंट वॉचर कंजर्वनिस्ट। तो ये जो मारी है, इनको ये अवार्ड मिला है फॉर व्हाट?
द एक्सीलेंस अवार्ड इन एनवायरनमेंट गिवन इन मेमोरी ऑफ जी प्रभाकरन, फॉर्मर करस्पॉन्डेंस हिंदू, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद वो हिंदू में काम करते हैं। तो ये कहानी बताने का मतलब ये है कि आप रिलेट करो। अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा तो वो बोलेंगे कि कौन से कम्युनिटी से है, तो ये है मुदुगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन सिंगर है सैम फेंडर, इन्होंने मर्क्यूरी प्राइज जीता है, इनके एल्बम है पीपल वॉचिंग। तो पीपल वॉचिंग इनका जो एल्बम है, इसके लिए इन्होंने जीता है 2025 का मर्क्यूरी प्राइज, ठीक है। तो मर्क्यूरी प्राइज इन्होंने जीता है। ओके, याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की हाइयर चांसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो आपका न्यूज है, एल एन टी फाइनेंस लिमिटेड विंस बेस्ट डिजिटल एक्सपीरियंस इन फाइनेंस अवार्ड, ठीक है। तो ये फिनटेक फर्स्ट जो हुआ था, बेस्ट डिजिटल एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, ये किसको अवार्ड मिला है? एल एन टी फाइनेंस, ठीक है। इसको पहले एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड नाम से भी जाना था, ठीक है। इनको बेस्ट डिजिटल एक्सपीरियंस फाइनेंस अवार्ड मिला है, और ये फोर्थ एडिशन है ग्लोबल फिनटेक अवार्ड का, जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये अगर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की हम बात करें, तो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंस और टेक्नोलॉजी फेस्टिवल होता है, ऑर्गेनाइज बाय पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, पीसीआई और एनपीसीआई के द्वारा, और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, तो इसको ये ऑर्गेनाइज कराते हैं। उद्घाटन के समय आप देख सकते हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे मौजूद थे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो आपके सामने है स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो सुमित अंटिल ने हम जो जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है, थर्ड कंसेक्यूटिव, और उसमें भी इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रश्न ये हाइयर चांसेस है पूछने के लिए। जीएमपी इनियान तमिलनाडु क्लिंच 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप, जो भी गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुई है। ओके, तो ये भी याद रख लीजिए। उन्नति हुड्डा रीच द क्वार्टर फाइनल ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड, जो हो रहा है वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, ठीक है, 2025, बट मेडल नहीं जीता है इन्होंने, तो ये पूछा नहीं जा सकता, बट याद रख लीजिए। जोरावर, ठीक है, जोरावर सिंह संधू वन ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस ट्रैप एट द आईएसएसएफ शॉटगन, ठीक है, शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है ये? ग्रीस। तो याद रखिए, अगर यहाँ से नहीं पूछा तो ये पूछेगा कि ये जो शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप आईएसएसएफ हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है एथेंस, ग्रीस। ओके, मीराबाई चानू सिक्योर्ड सिल्वर इन 48 केजी कैटेगरी एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। अब ये कहाँ पे इन्होंने अच्छा ये जो है मुकाम हासिल किया है? ये किया है नॉर्वे। तो फॉर द नॉर्वे में यहाँ पे ये जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, वो यहाँ पे हो रही है। ओके, आगे बात करते हैं। मणिपुर, ठीक है, सॉरी, मणिपुर की जो टीम है, उन्होंने 13 सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसका नाम है राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, वो अपने नाम की है। इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो होस्ट होगा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स का, टू बी हेल्ड इन ग्रेटर नोएडा नवंबर के मंथ में। लियोनल मेसी ने गोल्डन बूट जीता है, ठीक है, 29 गोल के साथ और 9 असिस्ट। तो याद रखिए, लियोनल मेसी ने 2025 का एमएलएस गोल्ड बूट जीता है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो भारत ने 9th रैंक पे फिनिश किया है एशियन एक्वेटिक्स चैंपियंस 2025, विनिंग 13 मेडल्स, फर्स्ट चाइना रहा है। ओके, अर्जेंटीना ने जीता है यहाँ पे आईएसबीए वुमेन्स ब्लाइंड वर्ल्ड कप, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था ये? कोच्चि, इंडिया, ठीक है, इंग्लैंड को हरा के, ठीक है। तो ये कोच्चि, इंडिया में हुआ है। आगे बात करते हैं यंग इंडिया क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, तो थर्ड एशियन यूथ गेम्स 2025, जहाँ पे भारतीय एथलेटिक्स ने डिलीवर किया है बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, जिसमें कि 48 मेडल जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल है। तो याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड एशियन यूथ गेम्स। बस गूगल सर्च करके बताइए कि थर्ड एशियन यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, कल्चर अवार्ड्स की हम बात करते हैं। लापता लेडीज ने जीता है बेस्ट फिल्म, जो कि 17th फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं 2025 के। उदगर यूथ फेस्टिवल, ये आईजी इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल स्टेडियम हुआ है, वहां पे हुआ है यूथ फेस्टिवल। 115th एनिवर्सरी जो अभी अभी हमने सेलिब्रेट की है। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम गाया है, ये हमने अभी कितनी, मतलब ये पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, कि इस गाने को, वंदे मातरम जो हमारा है, उसको 158 साल हो गए, ठीक है, 150 साल हमने पूरा कंप्लीट किया है। ओके, आगे बात करते हैं। आईएनएस सह्याद्री की हम बात करते हैं, तो आईएनएस सह्याद्री में पोर्ट कॉल बुसान, ठीक है, बुसान
साउथ कोरिया टू पार्टिसिपेट इन द मेड इन इंडिया साउथ कोरिया नेवल एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो आई एन रोकैन, ठीक है, आई एन रोकैन। तो याद रख लीजिए, नेवी की एक्सरसाइज हुई है भारत और साउथ कोरिया के बीच में। न्याइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश इस प्लान फॉर, कितने वॉट का हाइड्रो पावर यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है? डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले से इंपॉर्टेंट हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये है 1000 मेगावाट्स, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड वॉज ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस। समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रख लेना। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को यहाँ पे सरकार ने मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। अब ये दर्जा उन सरकारी कंपनियों को मिलता है जो लगातार 3 साल से प्रॉफिट में हो और जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन मजबूत हो। अब अगर हम बात करें तो एचएसएल मतलब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बिना सरकारी मंजूरी से 500 करोड़ तक का निवेश खुद कर सकती है और नए प्रोजेक्ट या जॉइंट वेंचर शुरू कर सकती है। अगर ये बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की हम बात करें, राइट, तो ये कंपनी रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है, विशाखापट्टनम में स्थित है और जहाज और पनडुब्बियां बनाती है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद है। आगे बात करते हैं। न्यू एनएसजी हब, ठीक है, एक नया एनएसजी का हब हो रहा है चंडीगढ़ में। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, तो ये इन्होंने अपना एक नया सिक्योरिटी हब चंडीगढ़ में स्थापित करने की यहाँ पे योजना बनाई है। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच जो नेवी है, विशाखापट्टनम में ये हुई है। ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और ऑब्वियस हिंदुस्तान मतलब इंडिया के बीच में होंगी, तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई है। बीएसएफ एआई कमांड सेंटर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस लॉन्च एनहांस बॉर्डर सर्वेलेंस। तो ये पूछेगा कि डीएसएस सिस्टम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसने लाया है? तो बीएसएफ का, ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, ब्रिजभूषण अग्रवाल इनको अपॉइंटमेंट किया गया है इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। डीआरडीओ ने जीता है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अगर बात करें तो इन्होंने आईपीओ प्लान लाया है इन्वॉल्विंग 6.3% स्टेक डाइल्यूशन बाय एसबीआई। रोशनी नदार मल्होत्रा एचसीएल के ये मालक, ठीक है, तो नेम द रिचेस्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, रिचेस्ट इंडियन वुमेन इन M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट। तो इसको आगे जैसे वीडियो बढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में समझाया हो, लेकिन वुमेन कौन है? रोशनी नदार मल्होत्रा। टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL टू मैन्युफैक्चर H125 हेलीकॉप्टर्स विल बी लोकेटेड कहाँ पे? वैमंगल कर्नाटका। तो याद रखिए ये जो है टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन ये मैन्युफैक्चर करने वाले है H125 हेलीकॉप्टर्स, राइट, नाम जो है। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है 50,000 करोड़ की बैम्बू रिफाइनरी इंडस्ट्री पॉलिसी, ठीक है, जो टारगेट किसको कर रही है? 5 लाख जॉब्स को, ठीक है, 5 लाख जॉब्स को ये जो पॉलिसी लाई है ये टारगेट कर रही है 5 लाख जॉब्स को। इंडिया रैंक कितने पे हुआ है? 128 इन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, इंडिया रैंक किया है अभी जो हमने पढ़ा था, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम। उसके बाद हमने एक देखा था कि 23rd जो हम यहाँ पे रिवाइज भी करते जा रहे हैं, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स भी जो मैंने बोला था, इंडिया रैंक 102, ठीक है, आउट ऑफ 123 कंट्री इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राइट, 77, ठीक है। तो अब जो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि देखिए वो Q4 की बात थी, लेकिन हमने जून महीने में हमारी रैंकिंग क्या थी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? 77। लेकिन ये आपके परीक्षा में पूछेगा क्या? नहीं, हमको पूछेगा कि अब रैंक है 85th और करंट में हमारी रैंक 85th है और हमको 57 देशों में वीजा फ्री है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिथियम डिक्लेयर्ड अ मेजर मिनरल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो लिथियम को जो अभी मेजर मिनरल जो है वो घोषित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कौन सा मिनरल है जिसको इंपॉर्टेंट है जो घोषित किया गया है? वो है लिथियम। ओके, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मुकेश अंबानी ने टॉप किया है हुरून इंडिया रिच लिस्ट के में। मुकेश अंबानी एंड फैमिली, गौतम अदानी, रोशनी नदार, ठीक है, इकलौती वुमेन आपको यहाँ पे देखते हुए नजर आएंगे। तो आगे और मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें तो सुनील अमृत, ठीक है, सुनील अमृत की हम बात करते हैं, तो ये भारतीय वंशज है, हिस्टोरियन है। इन्होंने जीता है
ठीक है, इन्होंने अगर हम बात करें तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता है, द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, इनके बुक का नाम है। इन्होंने ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता है जो कि 2013 से शुरू हुआ है। सुनील अमृत इज अ रेसिपिएंट ऑफ 2017 में इन्होंने मैक आर्थर फेलोशिप ऑल्सो नोन एज जीनियस ग्रांट ये भी जीता है। बट अभी याद रखो, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स किसने जीता है? सुनील अमृत। ओके, आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं। देखिए, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, ये बिहार में है, रामसर साइट्स ऐड हुई है। लेकिन और एक अभी यहाँ पे जब वीडियो बन रही है कुछ ही दिनों के पहले आई है साइट, लेकिन याद रखो कि अभी जो साइट आई है वो सिंगल आई है, और जो इसके मतलब जो अभी सेकंड वाले साइट्स थे वो थे ये दो, जो कि बिहार से ही है। तो लेटेस्ट में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये फिलहाल याद रख लीजिए कि रामसर साइट्स अब भारत में बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अब हम पॉज करते हैं और ये वाली न्यूज़ सुनो। डॉक्टर सोनाली घोष फील्ड डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क के। अब काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने IUCN WCPA कैटन मिलर अवार्ड जीता है। तो मैंने आपको पहले बताया था, ये रिवाइज हो रहा है। प्रोजेक्ट शक्ति, ठीक है, प्रोसेसर बाय IIT मद्रास। ठीक है, एक चिप बनाई है 7nm चिप। ठीक है, ये ट्रैक पे है और ये जल्दी ही बनने वाली है। तो इसका जो टाइमलाइन है 2028 का दिया गया है। तो अगर पूछे कि 7nm चिप कौन बना रहा है, तो वो प्रोजेक्ट शक्ति के अंतर्गत IIT मद्रास में बन रही है। गैलेक्सी आई एयरस्पोर्स, ठीक है, एयर स्पेस अनाउंस मिशन दृष्टि। ठीक है, मिशन दृष्टि की हम बात करते हैं तो ये दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट है, जो कि 2026 के पहले क्वार्टर ईयर में यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। गूगल ने अनाउंस किया है उसका पहला इंडिया एआई हब विल बी एस्टेब्लिश कहाँ पे होने वाला है? विशाखापट्टनम, वाइजैक मतलब आंध्र प्रदेश में। तो गूगल का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हब भारत में, भारत का पहला कहाँ पे हो रहा है? वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम, विच इज आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मैंने डीएनए बेस्ड पॉपुलेशन की बात किया, एलिफेंट की कितनी थी? 224461, ये हमने पढ़ गया। ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, हमने कर्नाटका बोले सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, और उसके बाद असम। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक जो रिपोर्ट आती है, ये रिलीज करता है आई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये सीधा पूछते हैं यहाँ पे। गूगल ने एक प्रोजेक्ट अनवील किया है, क्या है? सन कैचर। तो ये सोलर पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, जिसको हम बोलते हैं लियो, विथ प्रोटोटाइप लॉन्च प्लान कहाँ पे होने वाला है? 2027 में। तो ये सन कैचर क्या है ये पूछ लेगा। तो ये सोलर पावर बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसने किया है? गूगल ने। ओके, अब ये जो मेटा वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको समझो, ये क्या चीज होती है, क्या बला है? तो ये मेटा, ठीक है, मेटा प्लेटफॉर्म INC का प्रोजेक्ट है। ठीक है, वाटर वर्थ। देखो, मेटा मतलब आपको पता है, तो मेटा ने घोषणा की है कि वो एक नया जो सब कॉन्टिनेंटल, ठीक है, सब सी केबल नेटवर्क बनाएंगे, जिससे प्रोजेक्ट वाटर वर्थ नाम दिया जाएगा। अब इस नेटवर्क की लंबाई, मतलब ये जो है समुद्र के अंदर, ये कितना इन्होंने बिछाया है? ओके, तो ये किया है 50,000 किलोमीटर लगभग, जो पृथ्वी के पैरामीटर से भी अधिक है। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे जो केबल्स आपके नेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सिलेक्टेड मुंबई एंड विशाखापट्टनम एज इंडियाज लैंडिंग साइट। ठीक है, तो भारत में 24 फाइबर पेयर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो ये जो है नेटवर्क होता है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंटली कनेक्ट करते हैं। अब अगर बात करें तो अमेरिका, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका को एक साथ जोड़ेगा, तो सोचो कितना लंबा है ये पैच। ठीक है, केबल को गहरे पानी में, मतलब 7,000 सोचो। ठीक है, 7,000 मीटर डाउन पानी में ये केबल्स जाने वाले हैं, इसको बिछाया जाएगा, और एक विशेष तरीके से किनारे या जो शिप्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, फॉल्ट जोन होते हैं, उससे बचाया जाएगा। ठीक है, अब क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, आजकल इंटरनेट ट्रैफिक में 95% से ज्यादा इन केबल के माध्यम से जाता है। कनेक्टिविटी नीट कैसे मिलता है आपको? गूगल का एक डेटा सेंटर USA में है, भारत में उसको एसेस कर रहे हो, तो ये केबल्स के द्वारा आता है ना। उतनी दूर से तो कोई लेजर जोन, लेजर सिग्नल से नहीं आएगा। ठीक है, तो भारत जैसे डिजिटल बूम वाले बाजार में ये पहला महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, डिजिटल यहाँ पे इंक्लूजन होता है, टेक्निकल डेवलपमेंट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, तो
उसके लिए एक ये ढांचा बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जो आपको अभी बताया याद रख लीजिए। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मेटा वाटरवर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट। मुंबई से विशाखापट्टनम से पहले इसको मतलब इसका लैंडिंग साइट है। ताइवान अनाउंस प्लान टी डोम मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम फॉर, देखिए टी डोम, तो जब आपको पता है भारत के ऊपर जब इजराइल ईरान का जब वॉर चल रहा था, तब वहां पे डोम की यहाँ पे बात हुई थी, तो अब टी डोम न्यूज में है, तो ये ताइवान का है। बीएसएफ कमांड सेंटर लॉन्च एआईजीएस इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अभी जो मैंने बताया आपको। तो शक्ति प्रोसेसर की बात की थी, तो 2028 तक वो लॉन्च होने वाला है, तो याद रखो। आगे बात करते हैं। हिस्ट्री बन गई है मुंबई, तो ठीक है। दोस्तों आप तो देख सकते हो कि यहाँ पे हिस्ट्री बन गई है। मुंबई ने पहला रैंक हासिल किया है एशिया की सबसे हैप्पीएस्ट सिटी के रूप से। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो टाइम आउट के द्वारा सर्वे किया गया था, उसमें जो मुंबई है वो हैप्पीएस्ट सिटी यहाँ पे आ गई। यहाँ का वाइब्रेंट कल्चर, लाइफस्टाइल, ठीक है। उसके बाद देखो, इंडिया के 91st ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, जिनका नाम है राहुल वीएस, ठीक है। तो याद रखो, इन्होंने जीता है 6th एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप 2025, जो कि फिलीपींस में हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आगे ओके। बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होती है ये। यहाँ पे जो रैंकिंग्स आती है, हमको एग्जाम में देखने को मिलती है कि रैंकिंग क्यों दी जाती है, कौन से कॉलेज यहाँ पे आते हैं। अब ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपकी जो शिक्षा की गुणवत्ता है, ठीक है, आप आपके यहाँ कैसे-कैसे संशोधन होते हैं, ठीक है, संशोधन मतलब रिसर्च हो रहा है। ये सब आपके देश के एक पैरामीटर्स रहते हैं कि आपके जो यूनिवर्सिटीज़ रहती है, वो कैसे आउटपुट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो इस साल की हम बात करें, ठीक है, इस साल की हम बात करें तो लगभग 1500 जो विश्वविद्यालय होते हैं और 100 देशों को मिलके एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो रैंकिंग के एम क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गया, जो पढ़ने वाले टीचर्स हो गए, पढ़ाने वाले टीचर्स हो गए, तो वहाँ की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी दी रहती है, ठीक है। आपके एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसी है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो क्या है, रिसर्च आउटपुट क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखी जाती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत के सारे इंस्टीट्यूशन से टॉप किया है, और पूरे वर्ल्ड में 123rd पोजीशन पे हम आए हैं। तो इंडिया रिकॉर्ड्स इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन 54 इंस्टीट्यूशन फीचर द फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन वर्ल्ड वाइड। बाकी के रैंकिंग क्या आई है, देखिए आईआईटी दिल्ली यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली तो है ही है, लेकिन हम बात करें तो 123rd आईआईटी दिल्ली ने लाया है, आईआईटी बॉम्बे है, फिर मद्रास, खड़गपुर, आईएससी बैंगलोर और दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप 135 में है। ओके, टॉप 10 इन यहाँ पे हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी, मतलब जो अपनी संपत्ति को अच्छे कामों में लगाते हैं, बांटते हैं, दान करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि शिव नदार, ठीक है, शिव नदार हो गया, मुकेश अंबानी की फैमिली हो गई, फिर बजाज फाइनेंस जो ग्रुप है, उसके बाद कुमार मंगलम आदित्य बिरला का ग्रुप है, उसके बाद गौतम अदानी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ज्यादा टॉप में बांटने वाले अपनी संपत्ति अच्छे कामों, वो है शिव नदार और उनकी फैमिली। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसरो की बात है, ठीक है। तो इसरो का LM-3 M5 रॉकेट, जिसका निक नेम है बाहुबली, उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 4410 केजी, ठीक है। कम्युनिकेशन एक सैटेलाइट है, तो अभी तक की भारत की सबसे हेवीएस्ट लॉन्चिंग इसरो के द्वारा यहाँ पे लॉन्चिंग हुई है, वो है आपके LMV-M3 रॉकेट से, ठीक है। तो उसका नाम है बाहुबली, और सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर हरिकोटा से ये लॉन्चिंग हुई है। दिस मार्क द लॉन्च ऑफ हेवीएस्ट सैटेलाइट हमने अभी तक यहाँ पे लॉन्च की है इनटू जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट फ्रॉम इंडियन, मतलब इंडिया से। उसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि रामसर साइट्स नई वाली ऐड हुई है, वो आई है यहाँ पे गोगाबिल लेक। तो ये गोगाबिल लेक जो है, ये कटिहार बिहार में है, ठीक है, कटिहार बिहार में बिकेम इंडिया 94th रामसर साइट्स नवंबर, ठीक है। तो याद रख लीजिए, और बिहार हैज नाउ 6 रामसर साइट, रैंकिंग थर्ड आफ्टर तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, और इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। और यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल रामसर साइट यूके के बाद 176 हमारे पास है, मैक्सिको 144, राइट। तो ये याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स की और थोड़ी सी गवर्नेंस की। ठीक है, तो जस्टिस सुमन सेन की हमने बात करें, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये सब हमने रिवाइज कर लिया। अब दिल्ली यहाँ तक हम पहुंचे थे, ठीक है। तो ब्रिजभूषण अग्रवाल ये आपके आईसीसी चैम्बर कॉमर्स के यहाँ पे अपॉइंट है। अब आगे बात करते हैं कि दिल्ली की। तो ठीक है, दिल्ली ने लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, जिसको जिसको हम क्या पता है, एसटीपी, ओखला में। राजीव वर्मा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, दिल्ली, सक्सीडिंग नरेश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल विजेंद्र वत्स, इन्होंने डीजी डायरेक्टर जनरल, ठीक है, नेशनल एनसीसी कैडेट कॉर्प्स। बीएसएफ ने लॉन्च किया है एआईजीएस पावर, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। चंडीगढ़ डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। तो याद रखो, भारत की सबसे पहली स्लम फ्री सिटी कौन सी है, वो है चंडीगढ़। रचना आर शर्मा आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी हमने पढ़ा, लिथियम मेजर एलिमेंट में ऐड हुआ है। और डीआरडीओ प्रिपेयर कर रहा है फ्लाइट टेस्ट इंडिया फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल, क्या नाम है उसका, धानवी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बाय एंड ऑफ 2025। ओके, आगे बात करते हैं गूगल ने, जो हमने पढ़ा था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो गूगल ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है एआई हब बैंगलोर में। मैत्री 2, ये देखो मैत्री 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैत्री 2 रिसर्च स्टेशन सैंक्शन इन ईस्ट अंटार्कटिका, ये भारत का रिसर्च करने वाला अंटार्कटिका में एक स्टेशन है, ठीक है। पहले का स्टेशन मैत्री स्टेशन था, अब मैत्री 2 आ गया है, तो याद रखो। एनएसए अजीत डोवाल अटेंडेड थर्ड, ठीक है, इन्होंने थर्ड सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी काउंसिल जो मीट हुई है, बिशेक मतलब किर्गिस्तान का जो रिपब्लिक, ठीक है, किर्गिक रिपब्लिक, वहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड नासिक, इन्होंने रोल आउट किया है पहला तेजस एलसीए MK1 एयरक्राफ्ट, ठीक है, नासिक फैसिलिटी में। केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, ठीक है, तो याद रखिए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लाने वाला पहला राज्य कौन बना है, वो है आपका केरला। केरला ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए। ओके, श्री गौरी सावंत बिकेम फर्स्ट ट्रांसजेंडर, ठीक है, तो श्री गौरी सावंत याद रखो, पहले ट्रांसजेंडर मेंबर बने हैं सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन LGBTQ प्लस राइट्स। विवेक मेमन अपॉइंटेड फर्स्ट एशियन चेयर ICUN स्पेशल सर्वाइवल कमीशन। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने पढ़े थे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ने गोमती रिजर्वेशन मिशन लाया है रिवर्स के लिए। ओके, असम का जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गज रक्षक एप्लीकेशन, ठीक है, एलिफेंट्स को ट्रैक करने के लिए। बालोद डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ है, वो फर्स्ट चाइल्ड फ्री मैरिज डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे घोषित हुआ है। तो ये कुछ न्यूज है जो आपको वन लाइनर्स में से आसानी से मार्क दिला सकते हैं या आप एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। तो हरियाणा लॉन्च दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ठीक है। IISc बैंगलोर रैंक इंडिया फर्स्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन थोड़ा गलत है, इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है, ठीक है। ओके, इसको मैं कमेंट बॉक्स में आपको करेक्शन करके देने वाला हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल अफेयर्स की हम बात करते हैं। तो नेशनल अफेयर्स की हम बात करें तो गुजरात लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंस इनिशिएटिव। तो गुजरात ऐसा राज्य बना है जिसने पहला जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है, लेकिन किसके लिए, आपके ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए। गुजरात बिकेम सेम चीज, ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए लॉन्च किया गया है। तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम किया है। अब ये क्या होगा, टू बिल्ड जेनेटिक रेफरेंस डेटाबेस टू डायग्नोस प्रिवेंट हेरिडिटी डिसऑर्डर्स, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, G6PD deficiency, a major step toward precise healthcare for ट्राइबल कम्युनिटी को टारगेट करके ये सब प्रोग्राम लॉन्च किया है, और वो राज्य बना है गुजरात, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं, चाइना अनवील द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, सबसे दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज वर्ल्ड का अब क्या गया है, ह्यूजियांग ग्रैंड सायोन ब्रिज, तो 625 मीटर्स, ठीक है, कटिंग ट्रैवल टाइम फ्रॉम 70 मिनट्स टू, बाप रे, मतलब देखिए 70 मिनट से सीधा 1 मिनट पे ये आ चुका है और ये ब्रिज बना है। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो यूट्यूब पे जाइए और जरूर इस ब्रिज की वीडियो फुटेज देखिए। भूटान और इंडिया के बीच में, ठीक है, कोकारजर गैलेप्यू रेल प्रोजेक्ट आया है। तो रेल प्रोजेक्ट पूछ सकता है क्या नाम है उसका, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को आसान करने के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। ओके, अर्मीनिया ने, देखिए यहाँ पे दो चीज होती है, अर्मीनिया ज्वाइन द IUCN न्यूएस्ट स्टेट मेंबर, एक होता है स्टेट मेंबर जो कि अर्मीनिया है, राइट। और यहाँ पे अगर बात करें तो तुवालू बिकेम 19th स्टेट मेंबर ऑफ IUCN, तो ये रिसेंट का याद रखो, ठीक है।
ये 10th अक्टूबर को हुआ है और ये 14। अगर दोनों में दे दी अर्मोनिया और तुवालू तो कंबाइन पेयर बने, सिंगल आया तुवालू तो करेक्ट होगा अभी का, ठीक है। ओके, नॉर्थ कोरिया अनवील्ड इट्स न्यू आईसीबीएम HW स्वैंग 20। अब ये उनकी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल अगर पूछे कि क्या है तो वो पूछा जाएगा कि कौन सा कंट्री है जिन्होंने ICBM हैव स्वैंग 20 लॉन्च किया गया है। सिंगापुर होल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट मोस्ट पावरफुल, ठीक है, तो पहला रैंक ऑब्वियसली सिंगापुर का ही आता है। मालदीव्स होस्ट इंडियाज लार्जेस्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट ग्रेटर मैले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, राइट। ओके, यहाँ पे टाइफून हैलोंग की बात करें तो साउथ ऑफ योनजीमा मतलब जापान से उठा हुआ एक टाइफून है। उसके बाद बॉलोई ये ओरिजिनेट हुआ है अगेन वेस्ट पैसिफिक बेसिन वियतनाम से। अफगानिस्तान पाकिस्तान क्लैशेस ऑकरिंग अलोंग। अब ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि ये जो ड्यूरांड लाइन है मतलब बॉर्डर होता है, एक तरफ पाक होगा पाकिस्तान तो एक तरफ अफगानिस्तान होगा, और इन दोनों देशों को जोड़ने वाली या बीच की जो लाइन होती है बांटने वाली उसको बोलते हैं ड्यूरांड लाइन। तो ये याद रखो। EU अडेप्टेड टारगेट टू कट ग्रीन हाउस इमिशन बाय कितने प्रतिशत? 90%, ठीक है, बाय 2020 40। आगे बात करते हैं, जर्मनी बर्लिन होस्टेड द वर्ल्ड हेल्थ समिट। तो वर्ल्ड हेल्थ समिट किसने होस्ट किया है? जर्मनी और बर्लिन। ओके, अगेन अगर बात करें तो इंडिया ज्वाइन ब्राजील ले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी एज ऑब्जर्वर, भारत ने ये ज्वाइन किया है। अगर हम बात करें तो COP30 ये जो समिट हुआ है कहाँ पे हुआ है? बेलम ब्राजील में, ठीक है। तो इंडिया ज्वाइन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, तो इसको याद रखिए, ठीक है, एक ऑब्जर्वर के तौर पे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसका जो होगा ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और ग्लोबल कोऑपरेशन, ठीक है, इसमें ये काम करेंगे हम एज अ कंट्री इंडिया एज अ ऑब्जर्वर। आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज विनर्स। इसकी वीडियो मैंने दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दी है, प्लीज जरूर से जरूर इसको देखिए। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड अवार्ड गिवन टू पीपल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन सेवरल फील्ड। 6 फील्ड्स में दिया जाता है जो मैंने प्रॉपर पढ़ाया हो, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने अवेलेबल करा दी है, प्लीज जरूर जाइए और उसे देखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है थोड़ी सी बैंकिंग फाइनेंस की न्यूज। SBI बिकेम फर्स्ट इंडियन बैंक टू क्रॉस कितना? 100 बिलियन मार्केट कैपिटल। ओके, एलीली मुजारो इमर्ज एज द इंडिया टॉप सेलिंग ड्रग, ठीक है, ये जो है ड्रग भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला बन गया है। SBI टू डाइवर्स 6% स्टेक इन SBI फंड्स मैनेजमेंट वाया IPO। इंडिया सेट्स टारगेट कितना? 300 मिलियन टन स्टील कैपेसिटी बढ़ाना है हमको 2030 तक। यूपीआई रिकॉर्ड हुए हैं अक्टूबर के ट्रांजेक्शन 27.28 लाख करोड़। एसबीआई ने लॉन्च किया है SBI स्टार, किसको? अपने जो ऑनर करने के लिए अपने जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है उनको। IPPB और EPFO टाई अप हुआ है डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स के लिए। SBI कंप्लीट फर्स्ट गोल्ड ट्रेड, ठीक है, SBI ने पहला गोल्ड ट्रेड ऑन इंटर। ये मैंने अपने पुराने वाले मॉक टेस्ट और जो हमारे आपने अगर टॉप 200 MCQs क्वेश्चंस नहीं देखे हैं विद एक्सप्लेनेशन, इनकी भी लिंक मैंने नीचे दे रखी है, अपने मेंस के पहले जरूर इसको देखिए। ओके, अगर हम बात करते हैं IEFFA SBI होस्ट निवेशक शिविर इन अमृतसर, कहाँ पे हुआ ये? आपके अमृतसर में। ओके, चलो देन अगर बात करें तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन, ठीक है, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन इनको युवा साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, तो युवा साइंटिस्ट अवार्ड से किसको दिया गया 2025 का? वो है साई गौतम गोपाल कृष्णन, जी हाँ। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑस्कर अवार्ड 2025 के। देखिए, बेस्ट पिक्चर अनोरा मूवी को गया है। बेस्ट मेल एक्टर की बात करें तो एड्रियन ब्रूडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करें तो माइक मेडिसन एनोरा। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो सियान बेकर एनोरा मूवी। अगर बेस्ट हम बात करें इंडियन जिन्होंने अवार्ड जीता है तो वो है कार्तिकी गोंसाल्विस गुनीत मोंगिया द एलिफेंट विस्पर जो पुराने हैं, ठीक है, 2025 के नए हैं। M क्रिवियानी म्यूजिक के लिए, ठीक है, तो ये RRR मूवी जो आई थी। मानू अत्तैया गांधी मूवी के लिए पहले। गुलजार रसूल पुत्तकी और AR रहमान ये स्लमडॉग मिलियनेयर 2008 में। तो पहले जो है बानू मुश्ताक प्राप्त करने वाले यहाँ पे अवार्डी है। आगे बढ़ते हैं, आईफा अवार्ड्स की बात करते हैं। आईफा अवार्ड्स के विनर, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किरण नाव जो इनकी मूवी है लापता लेडीज। बेस्ट परफॉर्मर इन लीडिंग रोल जो कि कार्तिक आर्यन है भूल भुलैया 3 पिक्चर के लिए। बस परफॉर्मेंस की हम बात करें लीडिंग रोल में तो वो है नित्यांशी गोयल जो कि लापता लेडीज। अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड की, वो है इंडिया के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर
जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 59 जो अपने ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाले हैं वो है आपके विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है, रिकॉग्नाइज फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। जी हाँ। आगे बात करते हैं ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, मतलब ये रिपोर्ट आई है, उसमें ये ब्रांड फाइनेंस द्वारा लाई गई है, ठीक है। PZU ये पोलैंड की टॉप इंश्योरेंस कंपनी है और LIC रैंक थर्ड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। LIC हैव अचीव्ड BSI स्कोर कितना, 100 में से 88। जी हाँ, याद रख लीजिए। समिट्स की बात करते हैं तो आगे हम अपने वीडियो के एंडिंग की ओर आ चुके हैं। तो समिट्स की हम बात करें तो SCO समिट्स कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है शांघाई कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट, जो कि हुआ है ताइंजन चाइना, ठीक है, चाइना में हुआ है, ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है। ब्रिक्स की हम बात करें तो ब्रिक्स का 2025 का समिट हुआ है ब्राजील में, ठीक है। तो बात करें न्यू मेंबर्स कौन है, ईरान, UAE, इथोपिया, इजिप्ट और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हाल ही में ज्वाइन हुआ हुआ यहाँ पे नया देश है। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपके ब्रिक्स के अंतर्गत आता है और न्यू डेवलपमेंट बैंक के यहाँ पे हम बात करें प्रेसिडेंट कौन है, फीमेल प्रेसिडेंट है डेलिमा रोसेफ, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने G7 समिट अटेंड किया है, कनाडा में समिट हुआ है, कहाँ पे, कानान स्कीम्स, ठीक है। तो ये G7 समिट कहाँ पे हुआ है, कनाडा में हुआ है, ओके। आगे बात करते हैं G20 समिट कहाँ पे हुआ इस साल का, वो है अफ्रीका में। भारत ने 2023 में होस्ट किया था G20 समिट, ठीक है। अब बात करें तो 2025 का हुआ है साउथ अफ्रीका, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉप समिट, तो कॉप 30 समिट इस बार का हुआ है ब्राजील में, ठीक है, ठीक है। तो बेलम बेलम यहाँ पे आपको जो सिटी दिख रही है बेलम, यहाँ पे ये होस्ट करने वाली सिटी है, लेकिन अगर कंट्री पूछा जाए तो ब्राजील। आगे बात करते हैं नाटो समिट, तो नाटो का जो समिट हुआ है 2025 का, वो हुआ गया है नेदरलैंड द हेग में, ठीक है। तो नाटो का समिट हुआ है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन नेदरलैंड होस्टेड अ नाटो समिट। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है नाटो का। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव किया है, आंकड़ों पे फोकस कीजिए क्योंकि एक स्कीम है 37,952.29 करोड़ का, यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स नए आए हैं जो रबी की फसल होती है 2025-26 ऑन यहाँ पे पोटैश, ठीक है, फॉस्फेट और पोटेसिक फर्टिलाइजर्स के लिए लाई गई है। तो यूनियन मिनिस्टर की जो एक कैबिनेट हुई थी जिसको लीड कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर रबी सीजन, किसके लिए, 2025-26 ऑन फॉस्फेटिक और पोटेसिक, ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। विद टोटल इंसेंटिव बजट कितना है, 37,952.29 करोड़, ठीक है, जो बड़ा है पहले के साल से, ओके। सिंपल सी है, क्या याद रखना है, जो एनबीएस सब्सिडी कौन से साल के लिए आई है, 2025-26। इनकी चेयर किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट ने। बजट कितना है ये याद रख लीजिए, कब से कब तक चलेंगी, 2025 से 2026 तक, मार्च से अक्टूबर, ओके। तो इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री कौन सी है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। चलिए, हुरुन रीच लिस्ट 2025 में मुकेश अंबानी ने रिक्लेम टाइटल फॉर इंडिया रिचेस्ट मैन, जिनकी यहाँ पे वर्थ आप देख सकते हो 9.55 लाख करोड़। सितंबर के मंथ में M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इनका 14, ठीक है, 14th एडिशन है ये जो रीच लिस्ट इंडिया आई है, ठीक है। सो एज पर रिपोर्ट मुकेश अंबानी इनको रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालक है, ठीक है, इंडस्ट्री लिमिटेड, तो इन्होंने टॉप स्पॉट बनाया है अपना इंडिया के रिचेस्ट मैन के नाम पे, जिनकी नेटवर्थ हमने अभी पढ़ी है। उसके बाद रिप्लेस किसको किया है, गौतम अडानी की जो फैमिली है, ठीक है, वो 2024 में पहले स्पॉट पे थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो फॉर फर्स्ट टाइम, ये याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, रोशनी नदाल एंड फैमिली फीचर्ड इन टॉप 3, याद रखिए। थर्ड पोजीशन में वो रैंक हुए हैं, ठीक है, उनकी वर्थ जो थी 2.84 लाख करोड़, बिकमिंग रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया, राइट। तो ये सो डेटा है, ये आपको पीडीएफ के रूप में नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उसे क्लिक कीजिए, जरूर वहां पे मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं एनएसएस अवार्ड, ठीक है, एनएसएस अवार्ड्स की यहाँ पे घोषणा की जा चुकी है। तो एनएसएस अवार्ड की हम बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनर में पूछने वाला यहाँ पे चीज होती है, ठीक है। तो नेशनल सर्विसेज स्कीम्स कहते हैं इसे। द्रौपदी मुर्मू मैम रिस्पेक्टेड हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। एनएसएस यूनिट एंड प्रोग्राम ऑफिसर 10+10 एंड एनएसएस वॉलंटियर्स 30 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है।
प्राइस कितना है, 2 लाख रुपए पर ईच रिसिपिएंट, प्रोग्राम ऑफिसर को 1.5 लाख रुपए और एनएसएस वॉलंटियर्स को 1 लाख रुपए, ठीक है। एनएसएस इंस्टीट्यूट 1969 में हुई थी और इसका जो नेचर है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, राइट। ओके, चलिए। प्रतिका रावत और रत्ना नशीनी, ये नाम याद रखिए क्योंकि ये वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाकों में रत्ना नशीनी इन्होंने काम किया है, तो ये थोड़े नाम याद रख लीजिए। ओके, चलो। लास्ट अगर बात करें तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल का जो रैंक हाल ही में किसे दिया गया है, तो वो है नीरज चोपड़ा। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे दी है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, टू ऑनर हिज एक्सेप्शनल स्पोर्ट अचीवमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू नेशनल प्राइड। पद्मा अवार्ड भी मिले हैं इनको, पद्मश्री 2022 में इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाला है, लास्ट है, ध्यान से जरूर सुनिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के घोषित किए हैं, ठीक है। कौन से फील्ड में दिए जाते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन, अक्टूबर 2025 के ये महीने होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं विनर्स ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसे कहते हैं हमारे देश का हाईएस्ट रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड इंस्पिरेशन, जो कि साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में ये काम करते हैं। एग्जाम की हिंट क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस, इनोवेशन, रिसर्च एंड साइंटिफिक लीडरशिप। अवार्ड की कैटेगरी आप पूछते हैं कि 4 कैटेगरी होती है। पहला होता है विज्ञान रत्न, दूसरा होता है विज्ञान श्री, तीसरा होता है विज्ञान युवा एसएसबी, उसके बाद विज्ञान टीम, ठीक है। तो ये ऐसी 4 कैटेगरी में टोटल अवार्ड दिए जाते हैं। फील्ड कितनी कवर होती है, मैथ्स, आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ऐसे 13 डोमेन्स होते हैं। लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया है, तो देखिए प्रोफेसर जयंत नारेडीकर, ठीक है। तो ये मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इनका नाम है जयंत विष्णु नारेडीकर, वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। और अब टीम अवार्ड, देखिए मैंने बोला ना विज्ञान टीम अवार्ड, तो टीम अवार्ड किसको दिया जाता है, तो टीम अवार्ड दिया जाता है एरोमा मिशन, जो सीएसआईआर की एरोमा मिशन, जो एग्रीकल्चर साइंसेस की टीम है, उसको दिया गया है। अब देखो मैंने डोमेन्स बताया था आपको, तो ये सारे डोमेन्स है, एनवायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, इंजीनियरिंग, ये सब टेक्नोलॉजी होते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, अब आपको यहाँ समझना होगा कि देखिए विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट फील्ड मतलब विष्णु जयंत नारेडीकर, उसके बाद विज्ञान श्री मतलब यहाँ पे बात करें तो 8 डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट, तो ये विज्ञान श्री पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, 8 लोगों को। विज्ञान युवा पुरस्कार कितने को दिया गया है, 14 लोगों को, ठीक है। और विज्ञान टीम जो मैंने बोला अरोमा सीएसआईआर की जो यहाँ पे टीम थी, ठीक है, सीएसआईआर अरोमा मिशन पे। ओके, चलो, तो ये थे हमारे वन लाइनर्स अक्टूबर मंथ्स के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा आपके स्टडीज ग्रुप में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लाते रहे। डियर स्टूडेंट, हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना है एंड आपको जो मैंने शुरू में बताया था कि टोटल फाउंडेशन जो बैंक है बैंकिंग की, उसे आप अवेल करना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बैचेस के अलावा डेली क्विज़ेस, मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारे आप अवेल कर सकते हो। तो प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए एंड हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिए। उसके साथ साथ दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे एफओ की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी अलग से डेडिकेटेड चैनल्स है। सो यहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है, जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको जुड़ना होगा। उसके बाद अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर जाइए इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे सर्च कीजिए और हमसे जुड़िए, ताकि बहुत सारे नए नए अपडेट्स, बैचेस हो गया, मेंस लेवल की बैचेस हो गई, ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको बहुत जल्दी से मिल सके। ये हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, इन सब पे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन बैचेस यहाँ पे देख रहे हैं महाराष्ट्र पुणे में, तो प्लीज ये हमारे ब्रांचेस है, यहाँ आइए, विजिट कीजिए और एक बार प्लीज नंबर पे कॉल जरूर कीजिए, ताकि आपको और आसानी से सब चीजें समझाई जा सके। सो थैंक यू दोस्तों, बने रहने के लिए लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।